अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया माङ्गल्यदास्तु मम मंगलदेवताय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं प्रिय जातक जातिकाओं, वृषभ राशि वालों के लिए यह अप्रैल का शुभ महीना क्या कुछ लेकर के आया है। बड़ा परिवर्तन। कैसा रहेगा आपका प्रेम संबंध, कैसा रहेगा आपका जॉब, कैसा रहेगा आपका विद्यार्थी जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यापार, कैसा रहेगा आपका परिवार, आपका आर्थिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपके ससुराल के पक्ष, आपके अर्धांगिनी का जीवन और भी आपके बहुत सारे अहम अहम मुद्दे हैं जिन पर हम इस पूरी वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि आपका शुभ अंक क्या है और आपका शुभ कलर क्या है। कौन से अंक से आपके जीवन में आ सकता है बड़ा बदलाव और कौन सा वो शुभ अंक होगा जो आपको करोड़पति आपको बना सकता है। कौन सा वो कलर होगा जिस कलर के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। तो अब बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुभ शुरुआत। जो हमारे वृषभ राशि के जातक प्रेम संबंध को लेकर के, अपने लव लाइफ को लेकर के काफी टाइम से, काफी समय से बहुत बड़ा एक संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। उनको मनचाही प्रेमिका नहीं प्राप्त हो पा रही थी, उनको मनचाहा वर नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो अब क्या उन वृषभ राशि के जातक जातिकाओं को उनका प्यार मिलेगा? तो जवाब आता है जी हां। 3 अप्रैल के बाद आपके लव लाइफ में काफी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है और 3 अप्रैल के बाद आपके लव लाइफ में काफी बड़े बदलाव मुझे दिख रहे हैं। ईश्वर की, परमात्मा की, राघव जी की, माधव जी की कृपा होगी तो आपके जीवन में 3 अप्रैल के बाद काफी अच्छा आपको पार्टनर का साथ मिलेगा। अगर आप अपने लव को मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो ये समय आपके लिए बिल्कुल ही शुभ समय है। आप 9 अप्रैल के बाद अपने प्रेमिका को मनाइए शादी के लिए। अगर आप प्रेमिका हैं तो आप अपने प्रेमी को शादी के लिए मना सकती हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके और आपके प्रेमिका और प्रेमी के बीच के संबंध बहुत उत्तम होंगे। अब हम बात करते हैं अपने वृषभ राशि वालों के जॉब के क्षेत्र के बारे में। जो वृषभ राशि के जातक जॉब को लेकर के काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और आपकी जॉब नहीं लग पा रही थी, आपको मैं बता दूं कि आपके लिए बड़ा उत्तम समय है। 6 अप्रैल के बाद आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं और आपको आपके जॉब के क्षेत्र में सफलता निश्चित ही मिलेगी। आपको खास ख्याल ये रखना है कि जब भी आपको जॉब की तैयारी या जॉब के इंटरव्यू या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए घर से बाहर निकलना है तो आप ख्याल ये रखें कि बिल्ली या शेर या शेरनी इत्यादि जो लोमड़ी होती हैं उसको हम लोग शेर या शेरनी कहते हैं गांव में, तो हमारे अवध क्षेत्र में शेर या शेरनी ही कहते हैं। तो आप ये देखें कि बिल्ली इत्यादि या शेरनी या शेर इत्यादि आपका रास्ता ना काटें और जब आप घर से बाहर निकलें तो हो सकता है तो भगवान श्री गणेश जी को आप 11 दुर्बा ओम गंगणपते नमः का जाप करते हुए अर्पण करके और आप आंख बंद करके घर से बाहर निकल जाइए। भगवान की, राघव जी की, माधव जी की कृपा होगी
तो आपको जरूर अद्भुत लाभ प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के जो विद्यार्थीगण हैं, जो विद्या अध्ययन कर रहे थे। आपके शिक्षा क्षेत्र में हमें काफी अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वृषभ राशि वालों, आपको अगर शिक्षा में काफी टाइम से चिंताएं चल रही थी आपके जीवन में, तो 16 अप्रैल के बाद का टाइम आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। 16 अप्रैल के पहले का समय थोड़ा सा आपको चिंता दे सकता है। मानसिक चिंताएं पढ़ाई को लेकर के आपको परेशान कर सकती हैं। बाकी का समय आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। अब हम बात करते हैं अपने प्रिय जातक जातिका वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। जो वृषभ राशि जातक स्वास्थ्य को लेकर के काफी समय से संघर्ष कर रहे थे और आपके स्वास्थ्य में आपको सुधार नहीं मिल पा रहा था, आपका स्वास्थ्य मानो तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था, अब आपके स्वास्थ्य में काफी अच्छा परिवर्तन ईश्वर की कृपा से आपको देखने को मिलेगा। और आपको उपाय यह करना है कि जितना हो सकता है आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना से आपके जीवन में आपको उत्कृष्ट लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हो सकता है तो भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें। ओम हों जों शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवन्धनान् मृत्योर्मोक्षीमामृताः सः भूर्भुवः सः जुं हों ओम। इस महामंत्र के जाप से आपको निश्चित ही स्वास्थ्य में आपके अद्भुत लाभ प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन पर। जो वृषभ राशि के जातक काफी समय से आर्थिक जीवन को लेकर के आर्थिक तंगी से परेशान थे, आर्थिक जीवन में आपको इस महीने लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आपका स्टार्टिंग वीक मतलब 5 अप्रैल के बाद आपको कोई बड़ा धन लाभ मिल सकता है। 5 अप्रैल के बाद आपके जीवन में काफी बड़े परिवर्तन आपको मिल सकते हैं और मैं कह सकता हूं कि 5 अप्रैल के बाद काफी कुछ आपको प्रदान हो सकता है। उसमें आपको किंचित मात्र चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप हो सकता है तो 5 अप्रैल के बाद मां लक्ष्मी की विशिष्ट आराधना करें, आपको जरूर बहुत उत्कृष्ट लाभ प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं अपने वृषभ राशि वालों के व्यापार के बारे में। जो वृषभ राशि के जातक व्यापार को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, अब आपका इस अप्रैल के शुभ माह में संघर्ष मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको अपने बिजनेस पार्टनर पर विशेष कर ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपको आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा धोखा इत्यादि मिल सकता है। बाकी आपके लिए व्यापार के लिए ये पूरा अप्रैल का महीना मैं कह सकता हूं बहुत जबरदस्त रहने वाला है। काफी अच्छी तरक्की आपको आपके व्यापार में मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के धर्म क्षेत्र के बारे में। अगर आपका काफी समय से भगवान की पूजा पाठ में या भगवान की पूजा अर्चना करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, आपका भगवान के आराधना में साधना में पूजा पाठ करने मतलब आपके जीवन में एक समान से बोल सकता हूं कि नास्तिकता आ गई थी, 9 अप्रैल के बाद भगवान के साथ आपका अटूट प्रेम और संबंध जुड़ेगा और भगवान और आपके बीच एक भक्त और भगवान की भावना पुनः फिर जागृत होगी और आपकी नास्तिकता आपके जीवन से दूर होगी। जो वृषभ राशि के जातक कैरियर को लेकर के काफी चिंतित थे, कैरियर की उलझनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, कैरियर उनका मैं कह सकता हूं कि अंधेरे में चला गया था। मैं जहां तक देख पा रहा हूं 7 अप्रैल के बाद आपका कैरियर बहुत ग्रो करेगा। आपके कैरियर के क्षेत्र में हर फील्ड में आपको सफलताएं मिलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं और ईश्वर की कृपा होगी। हमारे आप प्यारे जातक जातिका वृषभ राशि वाले, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका कैरियर इस अप्रैल के माह में सेटल होकर के ही रहेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूं।
पारिवारिक जीवन में वृषभ राशि वालों को अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसी सामंजस्य काफी मधुर होंगे। आप अगर घर से दूर रह रहे हैं तो आपके और आपके परिवार के बीच में फोन पर अच्छी तरीके से बातचीत होगी और आपकी पुरानी यादें भी ताज़ा हो सकती हैं इस महीने में। जिस व्यक्ति से आप साल 2 साल 4 साल से नहीं मिले थे या किसी व्यक्ति से आपका बहुत टाइम से झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस व्यक्ति से भी आपका बोलचाल हो सकता है। ऐसा इस महीने में शुभ योग बन रहा है। अब अगर हम बात करें आपके विदेश यात्रा के बारे में, जो वृषभ राशि के जातक विदेश यात्रा को लेकर के काफी लंबे समय से प्रयासरत थे, आपको इस अप्रैल के महीने में 12 अप्रैल के बाद आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है और अप्रैल का यह शुभ माह आपके विदेश यात्रा के लिए काफी सुप्रद रहने वाला है। जो विद्यार्थीगण आप अगर सोच रहे थे कि मुझे विदेश जाकर शिक्षा अध्ययन करनी है, विदेश जाकर पढ़ाई करनी है, आपके लिए बड़ा उचित समय आ गया है। आप 12 अप्रैल के बाद प्रयास करिए, निश्चित ही आपका वीजा क्लियर होगा। आपके विदेश जाकर जो शिक्षा अध्ययन करने को लेकर के आपके सपने थे वो जरूर साकार होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर आपके बात करें ससुराल पक्ष की और आपके वैवाहिक पक्ष की, जो वृषभ राशि के जातक हैं और विवाह को लेकर के चिंतित थे, विवाह को लेकर के परेशान थे, निश्चित ही 4 अप्रैल के बाद आपके विवाह के शुभ योग बन सकते हैं और आप मंगल शुभ घड़ी में अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के प्रयास कर सकते हैं। आप 7 फेरों का 7 बंधन अपने जीवन में इस शुभ माह में प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके संतान पक्ष के बारे में। जो वृषभ राशि के जातक संतान पक्ष को लेकर के काफी लंबे समय से प्रयासरत थे, संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहा था, अगर आप 11 अप्रैल के बाद संतान को लेकर के प्लानिंग करते हैं, आपका बच्चा जो होगा वो हमारे राम जी ऐसा होगा और बड़ा ही सुंदर और बुद्धि विवेकवान होगा। साथ ही साथ आपको संतान प्राप्ति के जो शुभ योग हैं वो बहुत प्रबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको हमारे राघव जी, हमारे लाला जी, हमारे माधव जी ने चाहा तो आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी या किसी डिवोर्स केस, किसी भी केस इत्यादि से अगर आप परेशान थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आपके पैर थक गए थे, तो अब आप बिल्कुल चिंतित मत हों। आपकी पत्रिका आपकी राशि के अकॉर्डिंग में जहां तक देख पा रहा हूं, 13 अप्रैल के बाद आपके कोर्ट केस, डिवोर्स केस या किसी भी प्रकार के जमीनी विवाद या कोई भी विवाद अगर आपका कोर्ट या कचहरी मुकदमा चल रहा था तो उसमें आपको विजयी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित ही आपको कोर्ट केस, डिवोर्स केस, इन केसों में विजयी प्राप्त होगी। उपाय आपके लिए यह है कि जितना हो सकता है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही, इस चौपाई का संपुट लगा करके आप सुंदरकांड का पाठ करें, आपको सफलता अवश्य प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं आपके शत्रु। अगर आपका कोई शत्रु आप पर काफी समय से भारी था, आपको शत्रु पर विजय प्राप्त होने के भी शुभ योग दिख रहे हैं। अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा था या परेशान कर रहा है तो आप ध्यान रखें कि 9 अप्रैल के बाद उनका बुरा समय आ गया है। 9 अप्रैल के बाद आप अपने शत्रु को पराजय करने में सफल होंगे। अगर आप ससुराल पक्ष से काफी समय से नाराज चल रहे थे तो अब आपके खुशामद का शुभ समय आ गया है और अब आपके ससुराल पक्ष के द्वारा आपको मनाए जाने का शुभ प्रयास किया जाएगा और आपके ससुराल पक्ष से आपको काफी अच्छा सपोर्ट प्रदान होगा। दाम्पत्य जीवन का अद्भुत लाभ मिलेगा। आपकी पत्नी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 13 अप्रैल के बाद चलेंगी। उससे पहले आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। हड्डी और पेट की समस्याओं से आप बच कर रहें। अब आपको हम बताते हैं आपका शुभ अंक और आपका शुभ कलर। वृषभ राशि वालों का शुभ अंक होगा 2, 6, 8, 12, 16 और 29। आपका शुभ कलर होगा भूरा,
गुलाबी और नीला। ये अंक और ये कलर आपके जीवन में बहुत बड़ी आपको शुभता प्रदान कर सकते हैं। अब आपको हम वृषभ राशि वालों एक आपको अद्भुत मूल मंत्र देते हैं और आपको एक उपाय देते हैं। अगर आप किसी भी ज्योतिषी को अपने जन्मांक चक्र को दिखाना चाहते हैं, अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी पत्रिका दिखाएं, तो ये ध्यान रहे कि कभी भी किसी ज्योतिषी को अपना प्रश्न या अपने क्वेश्चंस या अपनी समस्याएं ना बताएं। तथा आपके लिए उपाय इस महीने के लिए है कि आप जितना हो सकता है आप अपने माता पिता की सेवा करें। हो सकता है तो आप हनुमान जी की विशिष्ट आराधना करें। संभव है तो आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक इत्यादि स्तोत्रों इत्यादि चीज़ों का आप पाठ करें। आपको बड़ा अच्छा और सुंदर लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई प्रश्न है और आप हमसे जानकारी चाहते हैं, अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में अपनी पत्रिका का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप निःशुल्क आपके जो स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कनेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन को सुदृढ़ और उत्कृष्ट बना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार, जय सीताराम।